अस्सलामुअलैकुम फॉर क्लास। आज है हमारा एसएसटी का लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलीजन एंड लैंग्वेजेस की रीडिंग स्टार्ट की थी, जिसमें हमने डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में पढ़ा था और लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था। जो रिलीजन्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे उनमें था इस्लाम, हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है सिखिज़म। चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सिखिज़म इज़ अ रिलीजन प्रीच्ड बाय अ सेंट। सेंट का मतलब होता है सूफ़ी, कॉल्ड गुरु नानक। सिखिज़म एक ऐसा मज़हब है जिसकी तबलीग एक सूफ़ी करते हैं जिन्हें गुरु नानक कहते हैं, हु लिव्ड इन इंडिया अबाउट 450 ईयर्स अगो, जो कि इंडिया में तकरीबन 450 साल पहले रहते थे। सिक्स वर्शिप और प्रे इन अ टेम्पल कॉल्ड गुरुद्वारा। तो सिख जो है वो जिस मंदिर में इबादत करते हैं उसको गुरुद्वारा कहते हैं। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। हु लिव्ड से लेके गुरुद्वारा तक आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। तो सिखों की जो इबादत की जगह है उसे क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। वो गुरु नानक की जो तालीमात है उनकी पैरवी करते हैं। एंड द अदर गुरुज हु केम आफ्टर हिम, और इसके अलावा जो दूसरे गुरुज जो कि गुरु नानक के बाद आए। देयर होली बुक कंटेन्स द टीचिंग्स ऑफ द गुरुज। उनकी जो होली बुक्स हैं, जैसे हमें पता है कि हर मज़हब की अपनी होली बुक है, ठीक है। जैसे मुसलमानों की इस्लाम जो रिलीजन है उसकी होली बुक कुरान है, क्रिश्चियंस की बाइबल है। इसी तरह जो सिख हैं उनकी होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है। तो जो गुरुज हैं वो क्या करते हैं? अपनी होली बुक की तालीमात पर अमल करते हैं, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। द होलीस्ट टेम्पल ऑफ द सिख इज़ द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। जो सिखों का होलीस्ट टेम्पल है वो गोल्डन टेम्पल है, जो कि अमृतसर इंडिया में है। ननकाना साहिब द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। ननकाना साहिब जो है वो गुरु नानक की बर्थ प्लेस है कि जहाँ पर गुरु नानक पैदा हुए। साउथ ऑफ लाहौर एंड अनदर श्राइन पांजा साहिब एट हसन अफजल आर विजिटेड बाय मैनी सिख पिलग्रिम्स। पाकिस्तान में जो सिखों के जो टेम्पल हैं वो एक तो है पांजा साहिब एट हसन अफजल है और दूसरा है साउथ ऑफ लाहौर में है, ठीक है, जहाँ पर सिख जो है अपनी इबादत के लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धिज़्म। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वाज गौतम बुद्धा। जो बुद्धिज़्म का फाउंडर था वो गौतम बुद्धा था। ही वाज अ प्रिंस हु लिव्ड इन इंडिया अबाउट 2500 ईयर्स को, जो कि एक प्रिंस था जो कि इंडिया में तकरीबन 2500 साल रहा। फॉर मैनी ईयर्स ही रोम्ड द लैंड इन सर्च ऑफ, रोम्ड का मतलब होता है घूमना। काफ़ी सालों तक ही रोम्ड द लैंड इन सर्च ऑफ पीस, अमन एंड थॉट डीपली अबाउट लाइफ। काफ़ी सालों तक वो ज़मीन पर अमन की तलाश में घूमता रहा और ज़िंदगी की गहराई के बारे में सोचता रहा है। एट लास्ट ही फाउंड आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन इन हिज माइंड। आखिरकार उसने अपने जहन में बहुत से सवालों के जवाब पा लिए। ही देन बिकेम नोन एज बुद्धा और द इनलाइटेड वन। इनलाइटेड वन का मतलब है रोशन कर देने वाला। बाद में लोग उसे बुद्धा या रोशन कर देने वाला या चमका देने वाला कहने लगे। Buddhism has spread to many countries such as Tibet, China, Nepal, Japan and other Southeast Asian countries. तिब्बत जो बुद्धिज़्म है वो तिब्बत, चाइना, नेपाल, जापान और इसके अलावा दूसरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ तक फैला हुआ है। बुद्धिस्ट आल्सो वर्शिप इन टेम्पल्स। जो बुद्धिस्ट हैं वो भी टेम्पल्स में इबादत करते हैं। नेक्स्ट है ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म। ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म का मतलब होता है आतिश परस्त, यानी वो लोग जो आग की पूजा करते हैं। पारसीज फॉलो द टीचिंग्स ऑफ देयर स्पिरिचुअल लीडर ज़ोरोस्टर। पारसीज जो है वो अपने स्पिरिचुअल लीडर ज़ोरोस्टर की तालीमात पर अमल करते हैं। देयर होली बुक इज़ कॉल्ड अवेस्टा। उनकी जो होली बुक है उसे अवेस्टा कहते हैं। इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। द रिलीजन बिगन इन पर्शिया इन द 6th सेंचुरी BCE। तो ये जो मज़हब है इसका आगाज़ पर्शिया में 6th सेंचुरी में हुआ। द पारसीज प्रे एंड वर्शिप इन देयर फर्स्ट फायर टेम्पल्स वेयर अ सेक्रेड फ्लेम इज़ ऑलवेज केप्ट अलाइट। पारसीज जो है वो कहाँ इबादत करते हैं? अपने फायर टेम्पल्स में, जहाँ पर हमेशा एक सेक्रेड फ्लेम, एक आग जो है वो जलती रहती है। लैंग्वेजेस। उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। नेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है कौमी ज़ुबान। उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। मैनी पाकिस्तानीज़ कैन स्पीक 2 or 3 लैंग्वेजेस। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज़ जो है वो 2 या 3 ज़बानें बोल सकते हैं। दे लर्न टू स्पीक देयर मदर टंग। मदर टंग का मतलब होता है मादरी ज़ुबान। एट होम
वो घरों में ही मादरी ज़ुबान सीख लेते हैं एंड उर्दू एट स्कूल और स्कूलों में उर्दू। क्वाइट अ नंबर ऑफ़ पीपल इन द लार्ज टाउन एंड सिटीज़ आल्सो लर्न इंग्लिश। बहुत से जो लोग जो कि लार्ज टाउन जो सिटीज़ में रहते हैं वो इंग्लिश भी सीख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश और उर्दू के अलावा द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस स्पोकन इन पाकिस्तान आर पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, बरावी, हिंदको, सराइकी एंड गुजराती। इंग्लिश और उर्दू के अलावा जो दूसरी कॉमन लैंग्वेजेस हैं जो कि पाकिस्तान में बोली जाती हैं वो पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, बरावी, हिंदको, सराइकी और गुजराती हैं। देयर आर अदर लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स टू। इसके अलावा दूसरे लैंग्वेजेस और डायलैक्ट्स भी हैं। अ लैंग्वेज दैट इज़ पिकुलर, पिकुलर का मतलब होता है अजीब, टू अ स्पेसिफिक मखसूस रीजन, इलाका और सोशल ग्रुप एंड इज़ नॉट रिटन इज़ कॉल्ड अ डायलैक्ट। एक ऐसी ज़बान जो कि जिसको सिर्फ एक ख़ास इलाके के लोग ही समझ सकते हों या बोल सकते हों, या ख़ास किस्म के जो ग्रुप के लोग हैं वही बोल सकते हैं, उसको डायलैक्ट कहते हैं। यानी वो ज़बान इतनी मशहूर नहीं होती और तमाम लोग उसको समझ नहीं सकते, तो उसको डायलैक्ट कहते हैं। ठीक है। सम ऑफ दीज आर स्पोकन बाय ओनली अ फ्यू पीपल। इनमें से कुछ डायलैक्ट ऐसे हैं जिनको सिर्फ चंद लोग ही बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डायलैक्ट ऑफ द डेजर्ट पीपल ऑफ ईस्टर्न सिंध इज़ कॉल्ड थरी। ईस्टर्न सिंध के जो सहरा में जो लोग रहते हैं उनका डायलैक्ट थरी है, यानी थर के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका डायलैक्ट थरी है। ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाए इसकी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे उन्होंने एक पजल दी हुई है जिसको आपने सॉल्व करना है, कंप्लीट करने हैं। ठीक है। वर्ड्स सबसे पहले देखें, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने URD पहले से लिखा हुआ है, यू यहाँ पे लिख लेना है उर्दू। अब फॉरेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन बिग टाउन्स एंड सिटीज़। फॉरेन लैंग्वेजेस जो बिग टाउन जो सिटीज़ में बोली जाती है, इंग्लिश। द रिलीजन ऑफ 96% पाकिस्तानीज़। 96% जो पाकिस्तानीज़ हैं उनका रिलीजन क्या है? इस्लाम। तो थर्ड वाले में आ जाएगा इस्लाम। हिंदूज़ प्लेस ऑफ वर्शिप। हिंदूज़ कहाँ इबादत करते हैं? टेम्पल में। मुस्लिम्स प्लेस ऑफ वर्शिप। मुसलमान कहाँ इबादत करते हैं? मॉस्क में। ठीक है, यानी मस्जिद में। क्रिश्चियंस प्लेस ऑफ वर्शिप। ईसाई यानी जो क्रिश्चियन है वो कहाँ पर इबादत करते हैं? चर्च में। द होली बुक ऑफ पारसीज़। पारसीज़ की होली बुक कौन सी होती है? अवेस्टा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। द सेकंड बुक ऑफ द मुस्लिम्स इज़ कॉल्ड द होली कुरान। मुसलमानों की जो सेकंड बुक है उसे क्या कहते हैं? होली कुरान। सिखिज़म वाज प्रीच्ड बाय। सिखिज़म को कौन प्रीच करता था? गुरु नानक। डैश फॉलो द टीचिंग्स ऑफ जोरोस्टर। जोरोस्टर की टीचिंग्स को कौन फॉलो करते हैं? पारसीज़। द मेन लैंग्वेज ऑफ बलोचिस्तान इज़ बलोची। द डैश कंटेन द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट की टीचिंग्स कौन सी बुक में होती हैं? बाइबल में। चलिए बाकी जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।